हेलो गाइस। आज का टॉपिक है ओमिशन, जो हमारी क्लास 9th और 10th दोनों में ही आता है। इधर ये क्वेश्चन ओमिशन होता है या फिर एडिटिंग होता है, दोनों में से कोई एक चीज़ आती है। तो आज हम करने जा रहे हैं ओमिशन। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ ऑफ 4 मार्क्स। 4 मार्क्स कैसे? अगर 4 सेंटेंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में इन अ फॉर्म ऑफ पैसेज, एक पैसेज होगा उसमें 4 सेंटेंस गिवन होंगे। 4 सेंटेंस में हर सेंटेंस के बाद आपको ब्लैंक गिवन होगा। तो अगर 4 सेंटेंस गिवन है तो ईच ब्लैंक विल कैरी 1 मार्क। हर सेंटेंस के बाद जो ब्लैंक गिवन होगा जिसमें आप सही आंसर लिखेंगे उसके लिए आपको 1 मार्क मिल जाएगा। पर समटाइम्स ऐसे भी होता है, जैसे कि मैंने आज आपके लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि देयर आर 8 लाइन्स इन द पैसेज। तो अगर 8 लाइन्स है तो ईच ब्लैंक विल कैरी हाफ मार्क। तो 8 इंटू हाफ इज इक्वल टू 4 मार्क्स। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो रूल्स रेगुलेशंस तो लिखे हुए होते हैं एग्ज़ाम में, तो हमें पता होता है कि हमें क्या करना है। बट इन आंसर्स को, इन जो ब्लैंक्स गिवन है उनको कैसे फिल करना है, उनमें क्या रूल्स अप्लाई होंगे, तो उसके लिए आज हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेट मी टेल यू हाउ द क्वेश्चन कम्स। तो इन द फॉलोइंग पैसेज वन वर्ड हैज़ बीन ओमिटेड इन ईच लाइन। इस पैसेज में क्या है? वन वर्ड हैज़ बीन ओमिटेड। ओमिटेड मतलब होता है द वर्ड विच इज़ मिसिंग इन ईच लाइन। तो अगेंस्ट विच अ ब्लैंक स्पेस इज गिवन, और हर लाइन के बाद क्या है? एक ब्लैंक स्पेस गिवन है। राइट द मिसिंग वर्ड अलॉन्ग विद द वर्ड दैट कम्स बिफोर एंड द वर्ड दैट कम्स आफ्टर इट। अब आपको क्या करना है? आपको केवल मिसिंग वर्ड ही फाइंड आउट नहीं करना, आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि मिसिंग वर्ड से पहले का वर्ड सेंटेंस में क्या आ रहा है और उसके मिसिंग वर्ड के बाद वाला वर्ड क्या आ रहा है। एंश्योर दैट द वर्ड दैट फॉर्म्स योर आंसर इज अंडरलाइंड। और एक इंस्ट्रक्शन और गिवन होता है आपको कि इंश्योर करो कि जो वर्ड है, जो मिसिंग वर्ड है दैट फॉर्म्स योर आंसर इज अंडरलाइंड। जो मिसिंग वर्ड होगा आपको उसको आंसर कॉपी में अंडरलाइन करना होगा। एग्जामिनेशन कॉपी में आप अंडरलाइन नहीं करेंगे तो टीचर को, एग्जामिनर को प्रॉब्लम होगी कि आपने सही मिसिंग वर्ड लिखा है या नहीं। ठीक है, तो आंसर कॉपी में मेक श्योर करें कि आप मिसिंग वर्ड को भी अंडरलाइन कर रहे हैं। ये तो हुई बात की इंस्ट्रक्शंस की कि आपको कैसे कैसे ये सॉल्व करना होता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब आते हैं कि क्या करें ऐसे कि ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए और हमारे आंसर्स भी करेक्ट हो। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ और कुछ टॉपिक्स आपको बता रही हूँ ग्रामर के, जिनको अगर आप याद रखेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका एक तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, टाइम कंज्यूम नहीं होगा आपका ज़्यादा, और आप ज़्यादा टाइम और क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट कर पाएंगे जो कि ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और आई एंश्योर यू कि 4 में से 4 मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। तो लेट्स सी, ओमिशन विल बी रिलेटेड विद दीज टॉपिक्स। जनरली आप ये देखिएगा कि ओमिशन इन ही टॉपिक्स में से आएगा। तो सबसे पहले जैसे, और फ्रेंड्स इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि जिस ऑर्डर में मैंने ये टॉपिक्स लिखे हैं उसी ऑर्डर में आप ओमिशंस के लिए जाइएगा। कि सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके सेंटेंस में टेंसेस से रिलेटेड कोई ओमिशन तो नहीं है। टेंसेस से रिलेटेड जैसे कि प्रेजेंट टेंस आना है और वहाँ पर प्रेजेंट टेंस नहीं लगा हुआ, प्रेजेंट टेंस की मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म है वो नहीं लगी हुई, कभी रिक्वायरमेंट है सेकंड वर्ब फॉर्म की वो नहीं लगी हुई या थर्ड फॉर्म की। एंड इट इज़ द केस विद हेल्पिंग वर्ब्स ऑल्सो, जैसे कि इज़ एम आर मिसिंग है, हैज़ हैव हैड मिसिंग है। तो ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि टेंसेस से रिलेटेड इसमें कोई ओमिशन तो नहीं हो रहा, कोई वर्ड मिसिंग तो नहीं है। फिर आपको जाना है आर्टिकल्स के लिए, जैसे कि ए एन द से रिलेटेड कोई ओमिशन तो नहीं है कि मुझे यहाँ पर ए एन द लगाना है और वहाँ पर लगा हुआ नहीं है। फिर आपको देखना है कि प्रेपोजिशंस जैसे कि इन, ऑन, एट, बाय, ऑफ, टू एट्सेट्रा, तो वहाँ पर मिसिंग नहीं है। फिर है डिटर्मिनर, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं हमारे, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, टू पॉइंट आउट समवन, टू पॉइंट समबडी, समथिंग। फिर है क्वांटिफायर्स, क्वालिफायर्स, जैसे कि सेवरल हुआ, मच हुआ, मोर हुआ, मैनी हुआ, अ लॉट ऑफ हुआ, अ फ्यू, द फ्यू। तो ये सारे क्या हो गए? क्वालिफायर्स एंड क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स। फिर है मॉडल्स, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, हैव टू, नीड टू एट्सेट्रा। तो
प्रॉब्लम इनसे रिलेटेड भी हो सकती है, प्रॉब्लम मीन्स कि ओमिशन इनसे रिलेटेड भी हो सकता है। तो आपको इसी ऑर्डर में जाना है। सबसे पहले यू विल लुक फॉरवर्ड टू दिस एरर और दिस ओमिशन रिलेटेड विद टेंसेस और वर्ब फॉर्म्स, फिर जाना है आपको आर्टिकल्स के लिए, फिर आपको प्रेपोजिशंस के लिए, फिर डिटर्मिनर्स, फिर मॉडल्स। तो आप काउंट कर सकते हैं टिप्स पर कि दीज आर द 5 टॉपिक्स थ्रू विच और बाय यूजिंग दीज you can solve this kind of question like omission. So let's see the exercise here, the question here. अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम इन टॉपिक्स की हेल्प से कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट ऑल लिविंग एनिमल्स। अब हेल्पिंग वर्ब भी लगी हुई है, दो भी लगा हुआ है, डिटर्मिनर्स भी लगा हुआ है। अब उसके बाद हमने क्या देखा था कि प्रपोजिशंस से रिलेटेड कोई एरर हो सकती है, तो लेट्स लुक फॉर दैट। द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट ऑल लिविंग एनिमल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको लग रहा है कि हम यहाँ पर प्रपोजिशन की ओमिशन है, तो क्या हो सकता है? द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स। जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं उसमें जिराफ क्या है? टॉलेस्ट एनिमल है। तो यहाँ पर हम एक स्लैश लगा देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? ऑफ, एंड लेटर ऑन वी विल फिल दीज ब्लैंक्स। और इस स्लैश को अगर आप लगा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफ बीच में है, मतलब ऑफ मेरा मिसिंग वर्ड है, और उससे पहले का वर्ड क्या होगा? टॉलेस्ट, और उसके बाद का वर्ड क्या होगा? ऑल। ठीक है, फिर है अ जिराफ कैन गो अप टू 18 फीट एंड अ। मॉडल वर्ब भी लगी हुई है, वर्ब भी लगी हुई है। और जिराफ कैन गो अप टू 18 फीट वॉट? 18 फीट हाई। तो हम यहाँ पर स्लैश लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं हाई। ठीक है, तो हमारा बिफोर वाला वर्ड हो गया 18 फीट, मिसिंग हो गया हाई, और एंड हो गया आफ्टर वाला वर्ड। लेट्स सी द थर्ड लाइन। एंड अ फीमेल 115 फीट सच हाइट इनेबल्स। अब सच हाइट इनेबल्स में तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही, तो फिर इसी में देखते हैं। फीमेल 115 फीट हाई, यहाँ पर क्या हो सकता है कि 115 फीट मतलब यहाँ पर कोई वर्ड मिसिंग है, तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर? अप टू। क्योंकि फ्रेंड्स सेकेंड लाइन में भी क्या लिखा हुआ था? अ जिराफ कैन गो अप टू। तो यहाँ पर फिर फीमेल 1 की बात करेंगे तब भी हम क्या लगा सकते हैं? अप टू। हमारी एक प्रेपोजिशन हो सकती है अप टू। तो इसमें मिसिंग वर्ड क्या हो गया? अप टू। बिफोर हो गया 1 और आफ्टर हो गया 15 फीट। नाउ लेट्स सी द फोर्थ लाइन। सच हाइट इनेबल्स देम टू एस्केप कॉम्पिटिशन फॉर ग्राउंड लेवल। अब देम टू एस्केप कॉम्पिटिशन फॉर ग्राउंड लेवल, इसमें प्रपोजिशन भी लगी हुई है, वर्ब भी लगी हुई है। फिर उसके बाद क्या देख सकते हैं हम लोग? हम देख सकते हैं कि आर्टिकल तो मिसिंग नहीं है, कि जैसे ए एंड द देखते हैं। सच हाइट इनेबल्स देम टू एस्केप कॉम्पिटिशन फॉर ग्राउंड लेवल। अब किसी एक पर्टिकुलर कंपटीशन जो कि किसके बीच में होता है? जिराफ के बीच में होता है, तो फिर हम क्या लगा सकते हैं? टू एस्केप द पर्टिकुलर कंपटीशन। तो जब हम स्पेसिफिकली किसी चीज़ के लिए बोलते हैं तो हम क्या लगाते हैं? द। तो इसलिए क्या हो गया? द हमारा मिसिंग वर्ड, एस्केप बिफोर, एंड कंपटीशन क्या हो गया? आफ्टर। चलो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन है competition for ground level grass exists among other leaf eaters। तो फिर इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है? क्या ओमिशन हो सकता है? कह रहे हैं कि सच हाइट इनेबल्स देम टू एस्केप द कंपटीशन फॉर ग्राउंड लेवल ग्रास। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? कनेक्ट दैट, दैट एग्जिस्ट अमंग अदर लीफ ईटर्स। तो दैट हमारा हो गया मिसिंग वर्ड, ग्रास हो गया बिफोर, और एग्जिस्ट हो गया आफ्टर। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इट अलोंग हिम अ लॉन्ग रेंज ऑफ विजन। अब फ्रेंड्स इस सेंटेंस में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इट अलोंग हिम अ गुड रेंज ऑफ विजन, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? कि
इसमें क्या होता है, साथ के साथ ये इसको लॉन्ग रेंज ऑफ विजन भी देता है जिराफ को। तो देता है तो इसके लिए तो कोई वर्ब ही नहीं लगी हुई यहाँ पर, तो हम अलोंग और हिम के बीच में या तो गिव्स लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं प्रोवाइड्स। ठीक है, तो ऐसी वाली एरर भी हो सकती है कि जब हमारी वर्ब ही मिसिंग है, और ये जनरली बहुत कम होता है, पर कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है। तो जो कंपटीशन होता है ग्राउंड लेवल ग्रास के लिए, ये लीफ ईटर्स में ही एग्जिस्ट होता है, और इट अलोंग गिव्स प्रोवाइड्स हिम अ लॉन्ग रेंज ऑफ विजन, और इसलिए जो जिराफ होते हैं वो क्या होते हैं, उनको लॉन्ग रेंज ऑफ विजन मिलता है। चलो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ही टेक्स द वार्निंग द अप्रोचिंग एनिमी अर्लियर, और इसके कारण क्या होता है कि वो वार्निंग मिल जाती है उनको ऑफ द अप्रोचिंग एनिमी। अब क्या है, ही टेक्स द वार्निंग, वर्ब भी लगी हुई है और हेल्पिंग वर्ब भी लगी हुई है, आर्टिकल भी लगा हुआ है, तो फिर हम क्या देख सकते हैं, प्रपोजिशन देख सकते हैं हम। तो ही टेक्स द वार्निंग, वार्निंग द मीन्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वार्निंग ऑफ द अप्रोचिंग एनिमी अर्लियर। फिर लास्ट लाइन है, जिराफ्स ईट अ ऑफ लीव्स बट अकासिया लीव्स आर देयर फेवरेट। जिराफ्स ईट व्हाट, अ लॉट ऑफ लीव्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लगा देंगे लॉट। ओके नाउ फ्रेंड्स, हाउ टू फिल द आंसर्स आई एम टेलिंग यू। तो अब ऑफ हमने लगाया मिसिंग में, टॉलेस्ट हमने लगाया बिफोर में, और ऑल हमने लगाया आफ्टर में। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब सेकंड है, हाई हमारा आंसर था, तो ये हमने लगा दिया मिसिंग में। हाई से पहले क्या हो गया, 18 फीट, और आफ्टर में क्या आ गया, एंड। फिर है थर्ड लाइन, इसमें 1 हो गया बिफोर में, अप टू हो गया मिसिंग में, और 15 फीट किस में हो गया, आफ्टर में। फिर है हमारी फोर्थ लाइन, इसमें द हो गया मिसिंग में, एस्केप हो गया बिफोर, और कंपटीशन हो गया आफ्टर। फिर है दैट, दैट हो गया आंसर हमारा मिसिंग वर्ड। फिर बिफोर हो गया ग्रास, और एग्जिस्ट हो गया आफ्टर। फिर है गिव्स हो गया, फ्रेंड्स मैं यहाँ गिव्स ही लिख रही हूँ, वरना आप प्रोवाइड्स भी, अगर आपका आंसर है तो आप प्रोवाइड्स भी लिख सकते हैं। फिर है बिफोर में अलोंग, और आफ्टर में हिम। फिर है मिसिंग में ऑफ, बिफोर में वार्निंग, और आफ्टर में द, और लास्ट ईट हो गया हमारा बिफोर, सॉरी ईट लिखें या ईट अ लिखें, दोनों ही सही होगा। और फिर लॉट हो गया मिसिंग, और ऑफ हो गया आफ्टर। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अगर इन सारे टॉपिक्स को अपने दिमाग में रखेंगे तो ये वाले क्वेश्चंस आपके जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, एंड फॉर श्योर यू विल गेट फुल मार्क्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो लाइक दिस वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए भी हम लोग आगे वीडियो बना सकते हैं, वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ओके, कीप वॉचिंग। ओके, बाय।